सेलुलर होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने कल ये पढ़ाया था, ओके ठीक है, मैंने कल ये पढ़ाया था कि कितने टाइप के पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं, वो 4 तरीके के होते हैं, दिस यू ऑल नो, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, डेल्टा होते हैं और पीपी होते हैं, पीपी सेल। ओके। तो अल्फा क्या करता है? व्हाट डज अल्फा डू? अल्फा सेल्स जो होते हैं, वो तो मैंने आपको फोटो भी भेजी थी ना, ग्लूकागॉन को रिलीज करवाता है। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। बीटा क्या करता है फिर? मुझे आप इंसुलिन को रिलीज कराता है। इंसुलिन को रिलीज करता है। कितने परसेंटेजेस होते हैं अल्फा के? कितना बीटा सेल्स के कितने परसेंट होते हैं? 65%, ठीक है। अल्फा Yes, ma'am. कितना होगा? 5% होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फिर कल मैं बता रही थी आपको कि इंसुलिन इज हार्मोन, ठीक है। और इंसुलिन के साथ जब हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं तो ग्लूकागॉन भी हम लोग पढ़ते हैं, ग्लूकागॉन एंड व्हाट, ग्लाइकोजन एंड ग्लूकागॉन भी दोनों चीज साइमल्टेनियसली हमारे साथ चलती है कि नहीं चलती है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंसुलिन एंड ग्लूकोज, व्हाट इज ग्लूकागॉन? ग्लूकागॉन किसको बोलते हैं? ग्लूकागॉन क्या है? वो भी एक हार्मोन है, ओके। वो क्या करता है? ट्रिगर कर देता है किस चीज को? इंसुलिन के। ग्लूकोज किसको ट्रिगर करता है? फॉर्मेशन को, ठीक है, रिलीज करने के लिए ट्रिगर करता है कि नहीं करता है? तो ये भी बताया था आपको मैंने कि यू नो दिस कि इंसुलिन इज हाइपरेमिक या हाइपोग्लाइसेमिक हाइपोग्लाइसेमिक होगा, ठीक है। लेकिन इन रिवर्स ग्लूकागॉन क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसेमिक होगा। ये भी क्लियर है आपको? ओके। तो ग्लाइकोजन का क्या होता है? ग्लाइकोजन किसको बोलते हैं? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन लीवर। यस मैम। ओके। तो ये क्या होता है? लीवर क्या करता है? इनहिबिट, उसके बाद जब ग्लूकोज का, इंसुलिन का क्या क्या फंक्शन होता है? इनहिबिट कर देता है लीवर में ग्लाइकोसिलिसिस, वो ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। तो वही मैं बता रही थी कि कभी कभी किसी किसी को अगर बहुत ज्यादा लीवर की प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए एसजीपीटी किसी का रेज्ड होता है, तो उसमें हम लोग क्या देते हैं उसे बाद, फिर उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज देते हैं। इन द केसेस ऑफ जॉन्डस क्या करते हैं? पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देते हैं, क्यों? ताकि लीवर को सिंथेसिस ना करना पड़े और उसके बाद लीवर को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, लीवर को वर्क नहीं करना पड़े, ठीक है। क्लियर? सो नाउ द वर्ड्स इज ग्लाइकोजन को बोलेंगे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज होना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को बोलते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस किसको बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज से पायरुवेट गुप्ता, ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड को चेंज करने को हम लोग ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का टूटने को लिसिस बोलेंगे ना, ग्लूकोलिसिस जो बोल रहा है क्लियरली। और ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको बोलेंगे? यस्टरडे आई वाज सेइंग दिस ओनली कि ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये अदर मतलब से लैक्टिक एसिड से। वेरी गुड, जिसने लैक्टिक एसिड बोला, कार्बोहाइड्रेट से जो बनता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट इससे जो बनता है, दैट इज नोन एज आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ब्रेकडाउन ऑफ क्या होगा? ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, उसका लिसिस को बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट इन सी मेन, तो कल जो हम लोग एक्शंस ऑफ इंसुलिन पढ़ रहे थे वही मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ। इंसुलिन हैज प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। ये चीज आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स के जब मेटाबॉलिज्म होंगे तो उसके बाद इट इफेक्ट्स प्रोफाउंडली, ठीक है। क्लियर हो गया? कल मैंने चार्ट भी आपको जो भेजा था वो आपने देखा होगा, ग्रुप में जो भेजा था, पिक्चर जो भेजी थी वो उसी की पिक्चर बनी हुई थी कि प्रोटीन है और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर आपका क्या है, फैट है, विच ऑल लीड्स टू बीटा सेल्स। इंसुलिन सिक्रीशन पे वो टारगेट करता है। ये क्लियर है? गॉट इट? हैव यू एवर सीन दैट पिक्चर्स? जो मैं पिक्चर शेयर करती हूँ आप लोग देखते हैं? यस मैम, देखते हैं। यस मैम। देखे थे तो अब क्लियर हो रही है? द कंफ्यूजन इज क्लियर? यस मैम। ठीक है। So insulin facilitates the entry of glucose into all the cells of the body. This you know very clearly. Entry of insulin into RBC, WBC, liver and brain cells doesn't need insulin, ठीक है। ग्लूकोज के एंट्रेंस के लिए WBC में, RBC में या ब्रेन सेल्स में हम लोगों को क्या, विट इज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली वो सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो ग्लूकोज को ले लेते हैं ब्लड स्ट्रीम से, ठीक है। क्लियर?
और एट द टाइम ऑफ मस्कुलर एक्सरसाइज ऑल्सो, जब हम लोग मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं और जब ग्लूकोज की जरूरत होती है इनटू मसल्स सेल्स विदाउट द नीड ऑफ इंसुलिन, तो बिना इंसुलिन के नीड के ये काम हो जाता है, ठीक है। ओके फिर यस मैम करते रहिएगा। मैं पूछिए ना, अभी रिविजनल क्लासेस संडे है ना, कोई दूसरे टीचर की आप लोगों की क्लासेस भी नहीं होगी प्रोफेसर्स की, तो आप लोग ये भी नहीं बोल सकते कि मैम दूसरे लोग वेट कर रहे हैं तो डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मैं आराम से पूछ सकती हूँ फिर इस पे क्वेश्चंस, एकदम क्लियर हो तभी यस मैम बोलिएगा, ठीक है। गॉट इट। Now see, what does insulin inhibits the glucose of production in the liver by inhibiting gluconeogenesis, ठीक है, प्रोडक्शन को वो इनहिबिट करेगा। क्लियर हो गया? क्या बोली मैम? Glucose production in the liver inhibits by gluconeogenesis. Clear? Insulin inhibits glucose production in the liver by inhibiting gluconeogenesis. Clear हो गया? एंड ग्लाइकोन्यूलिसिस, ठीक है, वो ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रोकता है लीवर में। क्लियर? इनहिबिट लाइपोलिसिस, लाइपोलिसिस किसको बोलेंगे? लिपिड के ब्रेकडाउन को, लिपिड के ब्रेकडाउन को। वेरी गुड। दो लाइपोलिसिस इन एडिपोज टिश्यूज एंड प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, तो ट्राइग्लिसराइड्स के सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। क्लियर हो गया? अभी क्या बोल रहे हैं कि इंसुलिन प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन मसल्स, ओके। लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस को ऑब्वियसली जब लाइपोलिसिस को इनहिबिट करेगा तो लाइपोजेनेसिस को क्या करेगा? प्रमोट करेगा, ठीक है। बोथ द ये जो मैं बोल रही हूँ दोनों चीज इंटरकनेक्टेड है आपस में, यू कैन रिलेट विद बोथ द सेंटेंसेस। क्या बोल रहे हैं मैं कि इनहिबिट लाइपोलिसिस, तो लाइपोलिसिस को अगर इनहिबिट कर रहा है तो किसको प्रमोट करेगा? ऑब्वियसली लाइपोजेनेसिस को ही प्रमोट। लाइपोजेनेसिस। जब किसी चीज के बनने को वो रोक रहा है तो क्या कर सकते हैं? टूटने से रोक रहा है तो बनने में तो हेल्प करेगा ही ना, ठीक है। हो गया ना? एंड बिकॉज इनहिबिट्स प्रोटीन ब्रेकडाउन, तो ऑब्वियसली जब प्रोटीन का वो लिसिस करेगा, सॉरी प्रोटीन जब वो प्रोटीजेनेसिस करता है तो क्या होता है कि इनहिबिट प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन को वो इनहिबिट करेगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग व्हाट इंसुलिन डज, द लास्ट थिंग इज दैट कि प्रमोट्स पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम, सॉरी पोटेशियम अपटेक इन द सेल्स, ठीक है। पेरिफेरल पे जो भी है ग्लूकोज का अपटेक और पोटेशियम का अपटेक जो होता है, दिस इज डन थ्रू इंसुलिन ओनली, ओके। नाउ क्लियर? प्रॉब्लम? तो बीटा, वो कल मैं बता रही थी एक बीटा ब्लॉकर्स के बारे में कि बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, इनको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रेनर्जेनिक बीटा ब्लॉकर्स या एड्रेनर्जेनिक अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। इसका क्या काम होता है? बीटा ब्लॉकर से क्या होता है? स्टिमुलेशन इंक्रीजेस इंसुलिन रिलीज, तो बीटा ब्लॉकर्स में जो स्टिमुलेट अगर करता है तो वो इंसुलिन को रिलीज करेगा। क्लियर है? और एड्रेनर्जेनिक अल्फा ये क्या करता है? एक्टिवेशन कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया बाय इनहिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ इंसुलिन, तो जो अल्फा होते हैं वो क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं इंसुलिन को रिलीज होने से। गॉट इट? ठीक है। एंड देयर आर द ट्रांसपोर्टर्स, कौन कितने ट्रांसपोर्टर्स होते हैं आपके इंसुलिन के? दैट यू ऑल नो, आप लोगों ने ही मुझे आंसर दिया था। कौन कौन से होते हैं? GLUT4, ओके, GLUT4, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 एंड GLUT5, ये पांचों होंगे, ठीक है। क्लियर? और फिर हम लोग नर्व्स में पढ़े थे। नर्व्स में क्या पढ़े थे कि पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन होता है वो इंसुलिन की सिक्रेशन को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्लियर हो गया? इंक्रीज, यस मैम। ओके। इंसुलिन के सिक्रेशन के बाद ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। यस, हाइपोकैलेमिया इज द कंडीशन व्हिच स्टॉप्स द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो हाइपोकैलेमिया किसको बोलते हैं? पोटेशियम लेवल कम हो जाना। पोटेशियम का इंक्रीज, पोटेशियम का ज्यादा इंक्रीज होगा। तो हाइपो बोलेंगे या हाइपर बोलेंगे? कल भी किसी ने ये आंसर दिया था, हाइपर। दिया गया था हाइपर। ने मैं नहीं बोल रही, मैं हाइपोकैलेमिया बोल रही हूँ। हाइपो में कम हो जाए। हाँ यस, तो हाइपो में कम हो जाता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि किसी भी कंडीशन में अगर हाइपो यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी क्वांटिटी या जो भी जिस चीज को हम लोग मेजर कर रहे हैं वो कम हो रही है। हाइपर में हमेशा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और वेयर इज इंसुलिन मेटाबोलाइज्ड, वो आप लोगों को पता है वो भी।
तो दिस वाज द थिंग्स जो मैंने कल वो क्लासेस में लिया था। कहाँ पे मेटाबोलाइज होता है? लीवर, किडनी एंड liver, kidney and muscles. ओके। नॉर्मल पैंक्रियाज रिलीजेस अबाउट कितना रिलीज करता है एवरी डे? कितना यूनिट रिलीज करेगा इंसुलिन? 40 to 50 यूनिट्स। क्या बोला था? ओके ठीक है। बेसल इंसुलिन सिक्रीशन इज 0.5 to 1 यूनिट, ठीक है। 0.5 to 1 होता है, लेकिन खाने के बाद क्या होता है? अप टू 6 यूनिट पर एवर ये इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? हो गया? गॉट इट नाउ? नाउ हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंसुलिन इज व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, या इंसुलिन कैसे काम करता है और कितने तरीके से होता है, और कौन कौन से इसके प्रिपरेशंस होते हैं और किस तरह से ये प्रिपेयर होता है, एडमिनिस्टर इसको कैसे करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कल कि कैसे करते हैं। इफ यू रिमेम्बर, कैन यू टेल मी कि कैसे करते हैं? सिरिंज से मैम एब्डोमेन के पास, एम्बिलिकल के पास लगा सकते हैं। ओके, और आर्म्स में एंड एंटीरियर बुटॉक्स में, एंटीरियर में ये यूज करते हैं कि ऑलवेज यूज मसल्स में और वेन में नहीं यूज। वेन्स में करते हैं, बट इन केटोसिस मतलब, ठीक है, जब कोमा में पेशेंट जाता है तब हम लोग आईवी यूज करते हैं, वरना ओरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ओरली यूज करने से क्या होता है कि ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, ठीक है। दैट इज द रीजन कि हम इसको सबक्यूटेनियसली यूज करते हैं। क्लियर हो गया? नो सी, तो बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन, कल मैं बता रही थी आपको कि 3 तरह के प्रिपरेशंस होते हैं। एक एनिमल इस पे बेस्ड होगा, सोर्स पे बेस्ड होता है। दूसरा बेस्ड ऑन द प्योरिटी, कि वो कितने इंसुलिन वो प्योर है, और बेस्ड ऑन द प्रिपरेशंस या लॉन्ग एक्टिंग या ड्यूरेशंस, की कितने देर में वो एक्ट करता है, उसका ऑनसेट कब होता है और कितने देर तक एक्ट करेगा, या कब उसका वो एफिकेसी खत्म होगी। इट इज बेस्ड ऑन दैट आल्सो। तो 3 चीजें होती है विच इज बेस्ड ऑन द इंसुलिन प्रिपरेशंस में बेस्ड होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आज वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। Okay. Let me share my screen, okay? Now see what is this? ये क्या है? इंसुलिन बेस्ड ऑन प्यूरिटी, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था, इसके एनिमल्स के बारे में भी बताया था। क्लियर था वो आप लोगों को? नहीं था। बोविन बताया था कि बीफ के इससे बनता है, बीफ इंसुलिन होती है। प्रोटीन जो पिग इंसुलिन होता है, एंड ह्यूमन इंसुलिन क्या होता है? डीएनए रिकॉम्बिनेशन, आर्टिफिशियल ये होता है, ठीक है। आइदर मेड बाय एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इंसुलिन के मॉडिफिकेशन एंजाइमेटिक इससे बनेगा, किससे? एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन से, यानी तो फिर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी किसी को पता है व्हाट इज दिस? जिसको हम लोग RDT बोलते हैं, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, किस चीज को बोलते हैं? मैम जब 2 डीएनए अलग आर्टिफिशियली उसको बनाया जाता है लैब में, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रखता हो एक दूसरे को, मतलब अटैच करते हैं, दो एक थर्ड टाइप का बनता है। यस, गुड। किसी वेक्टर में डाल के। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग इंसुलिन बनाते हैं, वहाँ ये इकोलाई से बनाते हैं, ठीक है। एक डिजायर्ड चेन, जैसे कल मैंने बताया था आपको कि चेन क्या होता है, ए चेन का होता है, बी चेन का होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ए चेन के जो भी जीन होते हैं उसको कट करके, उसके बाद फिर इकोलाई में क्या होता है कि इकोलाई में आपको बहुत सारे अबेंडेंट आपको ये मिलते हैं। क्या मिलते हैं? व्हाट इज सर्कुलर साइट्स उसको क्या था? नहीं, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनएज होते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड? प्लाज्मोइड। प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड। ओके। तो क्या होता है कि इकोलाई बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड्स होते हैं, तो ठीक है, वहां से हम लोगों को डीएनए इकोलाई में होता है।
हाँ तो दैट आई एम ओनली टेलिंग. My son is prompting me actually, वो 12th का वो कर रहा है ना, जिस पे प्रेइंग फॉर नीट, तो दैट्स व्हाई शॉर्टिंग वाले मम्मी मम्मी ह्यूमंस में नहीं होता है. मतलब मैं भी वही बोल रही कि ह्यूमंस में नहीं होता है, इकोलाई में होता है. दैट ऑल आई एम टेलिंग यू. तो कीप्स ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग्स. वो ठीक है. तो बहरकैफ तो वही चीज है कि यू नो दैट रिकॉम्बिनेंट होता है कि इकोलाई से फिर हम लोग क्या लेते हैं, एक्स्ट्रा जो डीएनए होता है वो लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेंट. और उसके बाद देन वी एक्सट्रैक्ट उसकी इसमें इकोलाई में डाल के उसके बाद उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. दैट इज नोन एज ह्यूमन इंसुलिन. ठीक है, क्लियर है सबको? तो इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को हम लोग कट करेंगे और ए चेन को भी हम लोग कट करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे. क्लियर? तो लाइगेज से हम लोग दोनों को ज्वाइन करते हैं. ठीक है, और उसके बाद इट इज अगेन इंसर्टेड इनटू द होस्ट सेल टू फॉर द रिक्वायर्ड ये इंसुलिन. जो हम लोगों को इंसुलिन चाहिए, जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, वो फिर हम लोग होस्ट में डाल के उसी तरह का वो रेप्लिकेट करते हैं एंड देन वी यूज इट. क्लियर हो गया? Shall we move on? और तीसरा जो आप अपने इस पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज इंसुलिन प्रिपरेशन बेस्ड ऑन प्यूरिटी. ठीक है, तो प्यूरिटी पे बेस्ड रहता है किस तरह से हम लोग ये करते हैं. अच्छा ठीक है, 3 तरह की प्यूरिटी होती है. ए पीक होगा, बी पीक होगा एंड सी पीक होगा. पीक मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है, ए बी सी, यू कैन सी दैट दीज आर द पीक्स. ओके, तो ए पीक क्या होता है? इज ड्यू टू द पैंक्रियाटिक प्रोटीन्स. ए पीक के पास जितनी फिल्ट्रेशन होती है, जो गंदगी होती है, वो क्यों होती है? वो पैंक्रियाटिक प्रोटीन्स की वजह से होती है. बी पीक्स में क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू प्रो इंसुलिन. प्रो इंसुलिन हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रो इंसुलिन कहाँ से आते हैं. ठीक है, और उसके बाद सी क्या है? सी पीक इज ड्यू टू इंसुलिन फ्रैगमेंट्स एंड अदर पैंक्रियाटिक हार्मोन्स. तो जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से ये सी पीक बनता है. क्लियर है? ओके, कन्वेंशनल इंसुलिन जो होते हैं, वैकेंसी, हाँ, कन्वेंशनल इंसुलिन जो होते हैं, इट कंटेन्स 10,000 100,000 10,000 10,000 ppm impurities. ppm किसको बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन. ओके, तो इट इज क्लियर कि पीपीएम की वो लिखा हुआ, तो वहाँ पे क्या किस सेंस में आप बोल रहे हैं? पार्ट पर मिलियन हो गया. ठीक है, कन्वेंशनल इंसुलिन वैसे होते हैं जो हम लोग पहले बनाते थे, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे हाईली प्यूरिफाइड आजकल हम लोग कॉम्बिनेशन में प्रिपरेशन में प्रिपेयर करने लगे हैं. ठीक है, दिस सिंगल पीक इंसुलिन कंटेन्स अबाउट 100 to 200 ppm प्रो इंसुलिन. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी किसको बोलते हैं पता है? जिसमें हम उसको कलर करते हैं विजिबल होने के लिए. ओके, कलर स्क्रीन से. ओके, if you talk in a simple process, तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? द टेक्निक ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन के लिए है ये टेक्निक. किस चीज के लिए यूज किया जाता है? यस मैम. ऑफ अ मिक्सचर. किसी भी मिक्सचर को अगर हम लोग को अलग करना होता है तब हम लोग इसको यूज करते हैं. ठीक है, बाई पासिंग इट इनटू सोल्यूशन और सस्पेंशन. किसी भी सोल्यूशन में या सस्पेंशन में उसको पास ऑन करेंगे. सोल्यूशन और सस्पेंशन में फर्क क्या होता है? बेसिक फर्क क्या होता है? सोल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं? फाइन होंगे. सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं? विजिबल. विजिबल होते हैं, बड़े होते हैं. ठीक है, यस मैम. होता है कि नहीं? जैसे कि चीनी पानी को अगर आप बनाते हैं तो उसको सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? चीनी नजर आता है उसमें? नो मैम. नहीं आता है. लेकिन अगर तरबूज का बीज और नींबू का बीज अगर उसमें पड़ा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? सस्पेंशन होगा. क्यों? क्योंकि इसमें आपको बीज नजर आ रहे हैं. ओके, तो वैसे ठीक है, इज द टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर बाय पासिंग इट इन द सॉल्यूशन सस्पेंशन through a medium in which the component move at different rates causing them to separate. तो different rates में कभी एक फेज में मूव करता है, एक फेज में वो स्टैटिक होता है. ठीक है, ये आपको पता है. and causing them to separate and which causes them to separate. क्लियर हो गया? this is called chromatography. clear? तो कन्वेंशनल इंसुलिन प्रिपरेशंस जो होते हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीफ एंड पोर्क पैंक्रियाज and protein insulins which are most immunogenic. immunogenic होता है, that's why it is less used. immunogenic किसको बोलते हैं? ऑटो इम्यून काउज कर सकता है. ठीक है, तो इम्यूजेनिक जब ऑटो इम्यून कॉज कर देगा तो दैट विल बी नॉट यूजफुल. ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा क्योंकि ये अननेसेसरी प्रोसेस होगा. ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि अब हम लोग क्या ज्यादातर यूज करते हैं? ह्यूमन इंसुलिन ज्यादा यूज करेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया? और कन्वेंशनल यूरिन को हम लोग किस प्रोसेस से अलग करते हैं? जेल क्रोमेटोग्राफी से. ठीक है,
ओके। तो जेल क्रोमेटोग्राफी में जो यूज होता है वो कंपाउंड्स यूज होता है सच एज स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, पॉलीसैकेराइड्स, ये सारी जो चीजें अगर हम लोग अलग करते हैं वो जेल क्रोमेटोग्राफी से यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जब ऑर्गेनिक आपका ये सॉल्वेंट जो होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज यूज टू मोबाइल फेज, जब मोबाइल फेज में अगर हम लोग उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज करेंगे तभी हम लोग उसको जेल क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। ओके, गॉट इट? तो वही चीज है, ये जो 3 पीक्स दिखा रहा है आपको नीचे में, अगर इफ यू कैन सी इट, तो यही जब हम लोग जेल क्रोमेटोग्राफी करेंगे इंसुलिन का तो ये हम लोगों को 3 पीक्स मिलती है जिसमें 3 तरह के इम्प्योरिटीज होंगे। ओके, क्लियर हो गया? पीके में आपको बता दिया कि पैंक्रियाटिक प्रोटीन्स होगा, पैंक्रियाटिक का जो प्रोटीन्स होगा पीक बी में क्या होता है, इज ड्यू टू प्रो इंसुलिन, वो पीक आता है, और सी में क्या होता है, इज ड्यू टू इंसुलिन फ्रैगमेंट्स एंड अदर पैंक्रियाटिक हार्मोन्स। ओके, गॉट इट? तो जिसमें सिर्फ सिंगल पीक होता है दैट इज हाईली, as it you can see it is written on your screen also कि single peak insulin is highly purified insulin. Example, highly purified pork regular and highly purified pork lente insulins and mixture of highly purified pork regular insulins and isophanes insulins and mono component insulin is further purified. Okay, so what is this isophane insulins and this आपका lente insulins, ये सब क्या है that I will tell you later on. ठीक है, अभी बताती हूँ मैं आपको। क्लियर है? See, come on the, yeah, this is the conventional insulins. ये सारे conventional insulins हैं. What is this? Yeah, that. Can you see the entire ये? Wait. Yes, ma'am. इंसुलिन एनालॉग्स तक पूरा दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना? काफी तो अपग्रेड तो सी इट बेस्ड ऑन, मैं बताया था कि एक शॉर्ट एक्टिंग, एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है, फिर एक शॉर्ट एक्टिंग होगा, उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग होगा, उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग होगा और एक अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग होता है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड रैपिड एक्टिंग को जो होता है वो रेगुलर होगा या सेमी लेंटे होगा, इंटरमीडिएट एक्टिंग जो होता है वो लेंटे होता है, लॉन्ग एक्टिंग में क्या क्या आता है, आइसोफेन इंसुलिन आते हैं जिसको एनपीएच भी हम लोग बोलते हैं या अल्ट्रा लेंटेन बोलते हैं, एंड लॉन्ग एक्टिंग में क्या आता है, प्रोटामीन जिंक इंसुलिन। ओके, फर्स्ट लेट मी रीड इट आउट, देन आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग कि सेमी लेंटे किसको बोलते हैं, लेंटे किसको बोलते हैं, आइसोफेन किसको बोलते हैं। ठीक है, दैट विल बी क्लियर टू यू। ओके, देन कम्स टू द हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन। हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन को मैंने आपको बता दिया कि वो हम लोग कैसे अभी यूज करेंगे, किस प्रोसेस से हम लोग हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन हम लोगों को मिलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें ऑलरेडी आप देख लीजिए यहाँ पे लिख रहा है ना, हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन क्या है, सिंगल पीक इंसुलिन, रेगुलर है, जो रेगुलर इंसुलिन जो हम लोग यूज करते हैं या लेंटे हो गया या रेगुलर हो गया, मोनो कॉम्पोनेंट इंसुलिन में क्या क्या आते हैं, रेगुलर आएंगे एंड लेंटे आएंगे। ह्यूमन इंसुलिन कितने तरह के होंगे वो, यानी तो आइदर इट विल बी रेगुलर, इट विल बी लेंटे, इट विल बी अल्ट्रा लेंटे और आइसोफेन। ठीक है, इंसुलिन एनालॉग्स में क्या क्या होते हैं, रैपिड एक्टिंग होंगे, इंसुलिन लिस्प्रो होते हैं, इंसुलिन एस्पार्ट होते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग में क्या आते हैं, इंसुलिन ग्लैर्जिन और इंसुलिन डिटरमिर। ओके, क्लियर? एंड इंसुलिन मिक्सचर्स में क्या आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 20 to 50% ऑफ रेगुलर विद 80 to 50% ऑफ एमपीएच इंसुलिन। एमपीएच इंसुलिन हम लोग किसको, आइसोफेन्स इंसुलिन को भी बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया? नो कम ऑन द थिंग्स कि किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन जो होता है वो किसको बोलते हैं, न्यूट्रल इंसुलिन को ही हम लोग रेगुलर इंसुलिन बोलते हैं। क्लियर है? ओके, गॉट इट? ये रेगुलर इंसुलिन बोलेंगे, यानी तो न्यूट्रल इंसुलिन बोलेंगे या सोल्यूबल इंसुलिन बोलेंगे, प्लेन इंसुलिन बोलेंगे, ये सारी चीजें एक ही होती है। दिस इज यूज्ड टू ट्रीट टाइप 1 टाइप 2 या जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज मैंने आपको बताया था किसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो डायबिटीज होते हैं उसी को हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये ये सब हम लोग यूज करते हैं उस टाइम रेगुलर इंसुलिन। रिमेंबर दिस कि ओनली रेगुलर इंसुलिन कैन बी
गिवन आईवी, ठीक है। आईवी डोज में अगर जिसको हम लोगों को देना होता है वो सिर्फ हम लोग रेगुलर इंसुलिन ही देते हैं और कोई दूसरे टाइप के इंसुलिन हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. या देते हैं तो वो फिर मिक्स करके देते हैं प्योर फॉर्म में, जैसे कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग नहीं देते। विल कम विद द यूजेस आल्सो कि यूजेस हम लोग कब कब कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अ रिटन वन वर्ड इज देयर, इंसुलिन इज लिस्प्रो। इंसुलिन लिस्प्रो किसको बोलेंगे? इट इज इक्विपोटेंट टू ह्यूमन इंसुलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन के जो हम लोग ह्यूमन इंसुलिन होता है ना, उसी के वो इक्वली पोटेंट होता है। पोटेंट मींस आपको पता है ना, टू इंक्रीज द पोटेंसी या टू हैव अ पोटेंशियल टू एक्ट समथिंग, या उतनी सलाहियत उसकी होती है। जो सलाहियत आपको ह्यूमन इंसुलिन की होगी वो उसकी भी सलाहियत होती है, ठीक है। बट दिस इज मैन मेड, ओके, क्लियर है। लेकिन ये ह्यूमन इंसुलिन से कब डिफर करता है, यू नीड टू नो द डिफरेंस। कब डिफरेंस करता है कि इसमें जो लाइसिन होते हैं ना, प्रोलीन एंड लाइसिन इन पोजीशन 28 इज चेंज्ड। जैसे कि मान लीजिए कि प्रोलीन एंड लाइसिन का जो व्हाट इज प्रोलीन एंड लाइसिन, व्हाट आर दिस थिंग्स? प्रोलीन एंड लाइसिन है क्या? Amino acids. प्रोटीन अमाइनो अमाइनो एसिड से कौन से अमाइनो एसिड एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है? एक आंसर करते हैं फिर मैम दूसरा रिलेटेड आंसर क्वेश्चन कर देती हैं। दिस इज मैम एसेंशियल। ये मैम एसेंशियल जो हमारी बॉडी नहीं बनाती मैम। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? मुझे लग रहा है कि कितना 20-25 सद्दाम मेरी मैम। क्लास हुई होगी। और सद्दाम आपने फर्स्ट टाइम आंसर किया है, कुछ तो किया आपने आंसर। अच्छा, यू नीड टू आंसर। नहीं मैम, मैम एक्चुअल मेरा नेटवर्क प्रॉपर नहीं रहता है। मैं अभी छत पे हूँ, इसलिए अभी प्रॉपर है, आवाज क्लियर आ गई मेरी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लाइसिन एंड प्रोलीन यू ऑल नो। तो क्या होता है ना कि 28 जो ये होता है, 28 पोजीशन पे लाइसिन और प्रोलीन के जिसको मतलब हम लोग पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिस्प्रो प्रोटीन। जो ह्यूमन प्रोटीन में जैसा चेन आ रहा है, आपका जो भी पैटर्न आ रहा है वैसा पैटर्न वो नहीं होता है, ठीक है। एंड और क्या होता है कि लाइसिन एंड प्रोलीन इन द पोजीशन ऑफ 29 ऑफ बी चेन। तो बी चेन के 29 पे भी लाइसिन और प्रोलीन का वो चेंज हो जाता है पोजीशन, और इसमें भी हो जाता है 28 पे भी हो जाता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि लिस्प्रो में क्या होगा, 28 एंड 29 बी चेन पे लाइसिन और इसका प्रोलीन का ये चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? So this is called your lispro insulin. Not this is let's come on lenti insulin. Lentil insulin किसको बोलते हैं? Is the suspension of insulin in buffered water that is modified by the addition of zinc chloride. Buffered water किसको बोलेंगे? Buffering का मतलब buffered किसको बोलेंगे? Buffered solution या buffer solution किसको बोलते हैं? जिस सॉल्यूशन से लाइट पास कर रहा है और दूसरा स्कैटर हो। ना कटाए ना anion जरूरत पड़ने पे जैसा उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और इफ यू कैन, हाँ, इफ यू कैन एक्सप्लेन समबडी, तो आप ये बोल सकते हैं कि वैसा सोल्यूशन होता है जिसमें हम लोग लिटिल क्वांटिटी में अगर एसिड डालें या बेस डालें तो वो सोल्यूशन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पीएच चेंज नहीं होता है, ठीक है, विद अ वेरी लिटिल अमाउंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, बफर सोल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल वन, एक स्टेबल टाइप का होता है। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। Don't put touch my finger, ठीक है? Go to manual lesson. Learn the manual and discipline to talk.
हेलो. Yes, ma'am. हाँ, सॉरी फॉर होल्डिंग द क्लास. एक्चुअली कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आई नीड टू होल्ड. Now what were we sharing? We were sharing all the types of insulins now. Okay. ठीक है. No, see, what I said on lenti insulins ki what is this? Mars. Mars. Okay, Mars. अभी सब सेटल किए फिर मास आराम से. मास, I'll handle your situation. Okay, Mars, stop. Don't fly like this. You go to Nanu. Okay, now shall we start?